हाय गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था राउल्ट्स लॉ, जो द्रव द्रव के विलयन से रिलेट करता था। मतलब कि लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसमें कुछ पॉइंट्स देखे थे कि अवाष्पशील और वाष्पशील विलय में क्या अंतर है। आज हम लोग पढ़ने, वीडियो नहीं जा रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी। अब वीडियो आपको रेगुलर जाएगी। आप लोग इसको लाइक कर लें ताकि कभी वीडियो जाए तो आपको पता चले, सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट लॉ के पार्ट 2। ठीक है, राउल्ट्स लॉ के पार्ट 2 वाले पढ़ने वाले हैं, जो पार्ट है इसका। बाकी बात जो है हम लोग इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या बताया था, किसने कैसे बताया था। उसमें कुछ पॉइंट आएंगी जो आपको यूजफुल होगा इस थ्योरी को समझने के लिए। तो फर्स्ट बात उसने बताया, मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक यहाँ पे कंपोनेंट है कुछ भी। मान लीजिए कि ये ए है, इसमें ए टाइप्स के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। आप मान लीजिए सॉल्यूट है, प्योर है। तो प्योर है तो यहाँ पे कुछ लेयर होगा इसके लिक्विड फॉर्म का, ये दोनों लिक्विड में, मतलब ये लिक्विड स्टेट में है। और इसका कुछ वेपर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, मतलब कि यहाँ पे होंगे। सपोज कर लो ये कंटेनर है, इसमें आप ए लिक्विड को डाले हो, ए लिक्विड को डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका इसका लिक्विड वाला स्टेट का मॉलिक्यूल्स है, और कुछ ऊपर जो है इसके वेपर वाला मॉलिक्यूल से रुका हुआ है। इसी तरह एक बी बना लो। मान लीजिए कि आपके पास एक बी सॉल्यूशन है यहाँ पे, यह सॉल्वेंट है। तो बी वाले को मान लीजिए मैं स्टार से दिखा दी, इसके भी कुछ गैसीय स्टेट होंगे वेपर फॉर्म में, वो ऊपर की तरफ होंगे, और ये जो है इसका लिक्विड स्टेट में है। दो तरह के आपके पास वाष्पशील विलय हैं। यह वाष्पशील विलय और विलायक दोनों हैं। ठीक है, दो प्रकार के वाष्पशील, और प्योर है, ये भी प्योर है और ये भी प्योर है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे मैं बोल दूँ कि टेम्परेचर प्योर है, तो इसको आप लिखोगे टी नॉट। ये क्या करता है, तो ये प्योरिटी को दर्शाता है कि वो शुद्ध है। इसी तरह अगर प्रेशर शुद्ध है तो इसके लिए क्या लगाओगे, पी नॉट। तो जैसे मान लीजिए कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कंटेनर में डाल देंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को इस कंटेनर में आप डाल दीजिए। तो ये ए के मॉलिक्यूल्स हो गए और ये बी के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो कुछ इसके वेपर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ए था, इसके वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, तो ये प्योर फॉर्म में था। यहाँ पे बी था, ये भी प्योर फॉर्म में था, तो इसके कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, गैसीय स्टेज के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब तो दोनों आप मिक्स कर दिए, तो पहले से प्रेशर इसका कुछ भी होगा। मान लीजिए क्या प्रेशर होगा, कुछ भी, पी नॉट मान लीजिए। इसको ए माने हो तो पी ए नॉट, इसको बी माने हो तो पी नॉट बी, मतलब प्योर प्रेशर ऑफ ए, प्योर प्रेशर ऑफ बी। अब दोनों का देख लीजिए तो क्या होगा, पी टोटल होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, मतलब जो कंपोनेंट है यहाँ पे, तो इसका प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन मतलब कंपोनेंट है, इसका प्रेशर आप सपोज कर लिए कि इससे कम है। मतलब ये किस तरह के कंडीशन में है, तब पी बी जो है, पी बी नॉट जो है वो लेस देन है पी ए नॉट से, यानी पी ए नॉट बड़ा है। आप मान लीजिए कि इसका प्रेशर ज़्यादा और इसका प्रेशर कम है। ठीक है, तो और अब मान लीजिए कि अब दोनों को मिला दिया, तो फिर इसका टोटल प्रेशर निकाल लीजिएगा, ये कितना होगा। तो मान लीजिए कि अब दोनों मिक्स कर दिए, तो शुद्ध से अशुद्ध हो गया ना, अब तो मिक्स हो गया हो, तो प्योर नहीं बच गया। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो आप निकालोगे तो क्या होगा, पी टोटल, यानी पी टोटल मतलब पूरा प्रेशर इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, पी ए प्लस पी बी। क्लियर हुआ, पी ए प्लस पी बी। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। राउट लॉ क्या कहता है, किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलयक अवाष्प दाब या आंशिक दाब जो होता है उसमें उपस्थित मूल अंश के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए कि हम पहले वाला लेते हैं कंडीशन। तो पहले वाला कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि इसमें जो भी उपस्थित है जो कंपोनेंट, उसका प्रेशर पी भी है या नॉट भी हम मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। तो सॉरी, तो हो जाएगा पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोल को कैसे डिनोट करते हैं, मोल अंश को एक्स से, और किसके लिए है, तो ये ए कंपोनेंट के लिए, इसीलिए एक्स ए लिख दिए। आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो क्या आता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू, अब मान लीजिए कांस्टेंट हम क्या मान लिए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसी तरह आप दूसरा लेके चलिए। दूसरा क्या है कि आप दूसरा कंपोनेंट लेके चलिए। तो दूसरा कंपोनेंट आपके पास है पी बी। इसके केस में पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, क्योंकि हेनरी नियम यहाँ, सॉरी राउट नियम यहाँ भी लागू होगा। उसका आंशिक दाब उसमें उपस्थित मूल अंश का समानुपाती होता है, ये मूल अंश और ये आंशिक दाब इज। अब यहाँ पे देखिएगा फिर वही कंडीशन, जब आप कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो पी बी नॉट, सॉरी पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या कीजिएगा, इसके जगह पर ये सब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके जगह पर ये दोनों वैल्यू पुट करना हम लोग। तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, पी ए की जगह पर पी ए का वैल्यू पुट कर दो। तो पी ए का वैल्यू क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी की जगह पर पी बी का वैल्यू क्या है, पी बी का वैल्यू यहाँ पे तो पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो गया। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि किसी भी विलियन में जितने भी कंपोनेंट उपस्थित होंगे, चाहे ए बी सी डी कुछ भी हो, उस सब का योगफल 1 होता है। ठीक है, सबका योगफल क्या होगा बच्चों, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमको एक्स बी का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा ना। तो एक्स बी इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स ए, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कि हम इक्वेशन मतलब इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको। अब इक्वेशन 3 में हम लोग क्या पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 में हम लोग पुट कर लेंगे एक्स बी का वैल्यू, एक्स बी का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा देख लीजिए, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस, यहाँ पे बी छूट गया था सॉरी, पी बी नॉट इंटू एक्स बी के जगह पर 1 माइनस एक्स ए। देखिएगा इस लाइन को थोड़ा गौर से, पी टी इज इक्वल टू, अब देखिए हम इसको इधर लेके चले आते हैं। ठीक है, मतलब इसको सुविधा के लिए इधर लिखना चाहते हैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पी बी नॉट इंटू 1 यानी पी बी नॉट हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी बी नॉट। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा,
तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बच गया बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों के पास, यहाँ पे बच जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इंटू एक्स ए बचेगा, पी बी नॉट इंटू एक्स ए। तो अब क्या कीजिए कि आप प्लस एक्स ए को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए है और यहाँ भी एक्स ए है, तो ये दोनों कॉमन हो गया। अब यहाँ पे बच क्या गया, तो ये जो पी बी नॉट वाला इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, वहाँ से एक्स ए तो आप कॉमन कर चुके हो, तो बच क्या गया बच्चों, तो यहाँ पे बच गया आपके पास ये वाला पी ए नॉट माइनस जो बच गया था यहाँ पे पी बी नॉट। देखिए बस हो गया, सिंपल, यही राउल्ट लॉ का इक्वेशन है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको एक बार अच्छे मतलब इसको 4-5 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, और देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप इसे 2-3 बार अपने से खुद से कॉपी पे रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और बुक पढ़िएगा, बुक में x1 और x2 माना होगा, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे के वीडियो में जो भी बातें होंगी वो आगे बताई जाएंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।